अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट। जैसे कि आपके पेपर अब दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं और टारगेट पेपर इस लिहाज से या गेस्ट पेपर आप कह सकते हैं आपकी खिदमत में पेश है और इंशाल्लाह 100% आपका पेपर यहाँ से ही आपके पेपर में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फौरी तौर पे और याद रखें कि पीडीएफ में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि हर क्वेश्चंस के बारे में उसकी अहमियत बताते हुए आपको टारगेट पेपर या गेस्ट पेपर बताया जाए। तो वीडियो देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं देखेंगे तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एंड में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट नंबर 17 है जो आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की टेक्निक है कि जिसमें एमसीक्यूज और क्वेश्चंस हैं वो दोनों मेंशन किए गए हैं। 17.2 में तमाम वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइम बचाते हुए आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है 3 to 8 यानी कि 3 से लेके 8 और यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है। इसी तरह 17.3 में भी आप देख सकते हैं सामने आपको लिखा हुआ है। अब 17.5 एक्सरसाइज है, अगर 4 नहीं है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से है और 2 और 3 है। अच्छा, ये जो अपॉन की सूरत में लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, तो ये अपॉन इस चीज को मेंशन करेगा कि ये क्वेश्चन वाइज बताए हुए हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को अगर आप सुन लेंगे देख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑज और 7 और 8 ये आपके इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और याद रखिए कि इस चैप्टर से एक ही शॉर्ट बनेगा। रिव्यू एक्सरसाइज की बात की जाए तो एमसीक्यूज स्टार्टिंग में दिए होते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे हैं जो हमारे चैनल पे आपको एमसीक्यूज की वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरी एमसीक्यूज को समझाया हुआ है, ना सिर्फ आंसर बताया बल्कि एक्सप्लेन भी किया है। आप जाएं और वहां से आप देखें। और हमारे चैनल का बेसिकली मकसद ही एमसीक्यूज की प्रिपरेशन और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है। और चैप्टर भी हमने सॉल्व किए हैं, वो भी आप फायदा उठा सकते हैं। आपको चैनल का विजिट करना पड़ेगा और आपकी आसानी के लिए छोटी छोटी वीडियोज में उसके लिंक बता दिए जाते हैं। अच्छा, 18 की बात की जाए तो 18 के अंदर 18.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। पार्ट्स मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं। तो 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी एमसीक्यूज है, 2 भी एमसीक्यूज है, 3 भी एमसीक्यूज है। और याद रखिए कि 18.3 से एमसीक्यूज लाजमी आती है और बुक में एक एग्जाम्पल है, उसका भी पेज नंबर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। 18.4 और 5 इन दोनों से आपका क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। तो याद रखें कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसीलिए ऑल बोला हुआ है और 2 को भी ऑल बोला हुआ है। 3 के अंदर अलबत्ता 1 और 2 बोला है, अगर ये 2 कर लेंगे तो बाकी भी आपसे हो जाएंगे। तो 18.5 के अंदर भी एग्जाम्पल के बारे में बात की है, तो इस एग्जाम्पल को लाजमी देखना है क्योंकि ये माजी के अंदर भी ये क्वेश्चन आते रहे, अभी भी आने के इसके चांसेस है, जो पेज नंबर 51 52 पे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये 2 ही एक्सरसाइज हैं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इन केस अगर किसी और से आता है तो आपके पास चॉइस भी है। और याद रहे कि 9 के अंदर आपने 8 पार्ट्स करने थे और मैट्रिक के अंदर इन्होंने 6 दिया हुआ है। यहाँ पे भी दोनों जगह इनमें तब्दीली पाई जा रही है। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो जिस तरह प्राइस पॉइंट ज्यादा लगते हैं तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कम आते हैं तो इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो 19 चैप्टर देखा जाए तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन 17 से शॉर्ट आ जाएगा, एक लॉन्ग से आ जाएगा, जबकि एमसीक्यूज यहाँ से 17 से 2 और 18 से भी 2 तक चांसेस हैं इन दोनों के, यानी कि ठीक है ना। यानी कि एमसीक्यूज का ये बहुत शहजादे चैप्टर है दोनों। 19 भी शहजादा ही है, इससे भी यानी अगर देखा जाए तो 17 18 19 को तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 6 एमसीक्यूज इन तीनों चैप्टर से बन जाएंगी। तो 19.1 का एमसीक्यूज के लिहाज से मैंने ये क्वेश्चन बताए हुए हैं। 19.2 पे भी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट जो है, अच्छा एक ये वाहिद इकलौता चैप्टर है जिसमें लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 7 है और शॉर्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि ग्रामर रूल्स है या मैट्रिक्स रूल्स है। तो दोनों रूल्स को आप अच्छी तरह से करके जाइएगा। रिव्यू में जो है वो आपकी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जो है मैंने नंबर लिख दिए हैं, बोलना जरूरी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेट करके। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि इसकी डेफिनेशन इस लिहाज से करके जाइएगा कि आपको शायद लिखनी तो ना पड़े लेकिन इससे एमसीक्यूज बहुत आती है। जैसे आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो ये माजी में भी बहुत ज्यादा इसकी एमसीक्यूज आई हैं, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 20 के ऊपर बात करते हैं। तो 20 के ऊपर अगर बात करते हैं तो 20 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत बड़ा है और इसको अहमियत अगर देंगे बोर्ड वाले तो बच्चे करेंगे, वरना इसको चॉइस में छोड़ देंगे। तो बोर्ड वालों को चाहिए कि इससे जो है एक लॉन्ग रखें और
कम से कम 2 शॉर्ट रखें ताकि बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह से करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीनी तौर पे इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे कि लोग इस चैप्टर को ही ड्रॉप कर देंगे। तो 21.1 में एमसीक्यूज के लिहाज से, और जैसे ये अपॉन का लफ्ज आता है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन वाइज आपको बताए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मकसद ये है कि आपको जो जरूरी बातें हैं वो जल्दी जल्दी बता दी जाए। और क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, ये सारे एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 20.3 की बात की जाए तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से, 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बन सकता है। 20.4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स करें जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और के भी ऑल करें और 3 को कर ले। इसके अंदर भी यानी कि काफी चांसेस है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं और माजी में भी आए हुए हैं। और 20.5 की बात करें तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते रहे हैं तो यहाँ पे भी इसके चांसेस हैं, लेकिन चूंकि दोनों बोर्ड डिफरेंट है और मिजाज भी इनके डिफरेंट है और मार्किंग भी डिफरेंट है, तो लिहाजा कहने का मतलब है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए आपको थोड़े ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। और 20.6 चूंकि एक्सरसाइज 9 से रिलेटेड है, लेकिन यही क्वेश्चन नंबर 3 कर लें तो आप सेफ रहेंगे। और 20.7 के अंदर 1, 2, 3 क्वेश्चन लॉन्ग वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। लेकिन बोर्ड की तरफ से ये लॉन्ग में नहीं कहा गया, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हो सकता है कि अभी पैटर्न में कोई रद्दोबदल हो तो ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट हो जाए। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज बताइए। अच्छा, 21 जो पार्शियल फ्रैक्शन है तो इससे 2 क्वेश्चन तो लाजमी आने के चांसेस हैं और इससे भी मतलब 21 को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है और लॉन्ग में अगर आ सकता है तो वो 20.14 से आ सकता है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे 21.1 है, अगर पूरी एक्सरसाइज कर ले तो बहुत अच्छे फायदे में रहेंगे, लेकिन 1 to 5 क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये थोड़े से कम जगह पे आ जाते हैं, इतने लेंथी नहीं होते तो शॉर्ट में शुमार हो जाता है। और चूंकि 9 के अंदर 8 करने होते हैं शॉर्ट और मैट्रिक में 6 करने होते हैं, शायद इन्हीं चैप्टरों की वजह से उन्होंने ये 6 का पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि ये लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं और 9 में बहुत शॉर्ट होते हैं, इसलिए शायद उन्होंने 8 की जगह 6 करके उनको मार्क्स भी 4 की जगह 5 दिए हुए हैं। तो तमाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं 22 में। तो 22 चैप्टर जो है वो इसमें याद रखिए कि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक डिस्पर्जन होता है और एक सेंटर ऑफ टेंडेंसी है। अगर आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 2 पार्ट्स यहाँ से बन जाएंगे और ये दोनों आपको बताए हुए हैं, देखें और फायदा उठाएं। 23 में आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 है, तो इसको भी कर लें, बहुत आसान है, हो सकता है इससे एक आध पार्ट दे दें। इसी तरह लॉन्ग थ्योरम की बात की जाए तो याद रखें 23 और 24 से लॉन्ग थ्योरम एक आने का चांस है। और 23.1 पेज नंबर 176, 23.2 पेज नंबर 177। अब क्या है कि जो आ चुका होता है वो दोबारा नहीं आता, जो नहीं आया हो वो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24 के बहुत सारे थ्योरम में थोड़ा सा आप टाइम दें, जैसे ही बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के गेस्ट पेपर आएंगे तो उन्हीं से मैं आपको दोबारा थ्योरम के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट की बात की जाए तो सर्कल से रिलेटेड जो क्लास 10 में आते थे वही थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टीचर आपको स्कूलों के अंदर भी मेंशन करते होंगे, जिसमें कॉर्ड है, कॉर्ड बाइसेक्ट है, ये वाले थ्योरम बहुत ज्यादा आते हैं और माजी में भी मेरा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा लगा था। लेकिन यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको थ्योरम से रिलेटेड एग्जाम के करीब आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 29 की बात की जाए तो यहाँ से सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और इसमें 19.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लेंगे, तो उसके बाद 29.5 यानी 29.2 के 1, 2, 3 और 29.5 का 1 और 2 कर लेंगे और तो आप फायदे में रहेंगे। और एमसीक्यूज याद रखेंगे मैंने मेंशन की हुई है, तो इससे एमसीक्यूज आपकी इन सर्कल और सर्कम सर्कल की आती है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 30 की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और याद रहे कि आपके 6 शॉर्ट और 3 आपको लॉन्ग करने होते हैं और लॉन्ग के 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं, जैसे ये वाला चैप्टर ले लें और वहां से 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 ले लें, तो 19.7 का जो बताया था, ठीक है। 30 के अंदर भी 2 शॉर्ट के चांसेस हैं, तो तमाम के मैंने नंबर लिख दिए हैं। अब आप ये लैंग्वेज मेरी समझ चुके हैं कि कहाँ शॉर्ट है कहाँ लॉन्ग है, आप इसको स्टिल करके आप देख सकते हैं और बताना आपको अब जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया जा रहा था, अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया है, तो इसके 100% नहीं तो 99% इसके गारंटेड चांसेस हैं कि आपका पेपर बहुत बेहतर हो जाएगा। तो 30 इयर्स से भी अब ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, लेकिन जब बुक नहीं होती है तो याद रखें कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जब 2-4 साल गुजर जाते हैं तो बोर्ड का मिजाज सभी जान जाते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।